नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों का हिंदी का पेपर उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया गया होगा। आज से हम लोग प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, बहुविकल्पी करेंगे मैथ के। और मैथ के ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो लगभग हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो हर बार एग्ज़ाम में आने वाले 1 नंबर के जो भी प्रश्न हैं, ठीक है, हम वन शॉट लेक्चर के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए। एक एक क्वेश्चन आपको एकदम बेसिक से समझाया जाएगा, एकदम डिटेल में बताया जाएगा कैसे क्वेश्चंस को हल करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले इनको कर लेते हैं। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी कि पूछ रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो किसी के भी टेबल में एक को और खुद को छोड़ के। जैसे कि मैं कहूँ अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक। तो इस अभाज्य संख्या का मतलब है ऐसी संख्याएं, जैसे कि मैंने लिख दिया मान लो 5, ठीक। तो आप लोगों से पूछे 5 किसके पहाड़े में आएगा, तो आप लोग कहेंगे 5 एक के पहाड़े में आता है और 5 खुद 5 के पहाड़े में आता है। इसके अलावा कोई चांस नहीं बनता कि ये किसके पहाड़े में आएगा। तो इस तरह की गिनतियां जो या तो खुद के पहाड़े में आए तो या तो 1 के पहाड़े में आए, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। अब ये कह क्या रहा है? अभाज्य गुणनखंड करो, मतलब इस संख्या को ऐसी ऐसी संख्याओं से भाग करो, ठीक, जो क्या हो? अभाज्य हो, ठीक है। तो कैसे करना है? लिख लीजिए 156, ठीक, लिख लिए। अब इसको हम कितने से काटें, कितने से भाग करें? तो लास्ट की संख्या देखिए कितनी है? 6। तो इसको डिविजिबिलिटी रूल याद रखिएगा, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम में क्या है? 2 का क्या याद रखना है कि जो लास्ट की गिनती हो, लास्ट वाली, लास्ट मतलब आखिरी वाली, ठीक, संख्या, लास्ट वाली जो संख्या हो वो क्या हो? वो 2 के पहाड़े वाली हो। ऐसे याद रखो, 2 के पहाड़े वाली हो, ठीक ठीक। 2 के पहाड़े में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है और 10 लिखते हैं तो 0 भी आता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में अगर आखिरी में ये लोग आ रहे हैं, कौन? 2, 4, 6, 8, 0, अगर ये लोग किसी संख्या के आखिरी में आ रहे हैं तो वो संख्या 2 के पहाड़े से भाग हो जाएगी, कट जाएगी। तो करिए इसको, 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 के पहाड़े में 1 आएगा तो आप लोग कहेंगे नहीं संख्या छोटी है, ये तो आने से रही। 2 संख्या लेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 से ज्यादा ना आए तो आप लोग कहेंगे 2 सत्ते 14 कर दीजिए सर जी, आराम से, इससे ज्यादा भी नहीं आएगा और काम आराम से चल जाएगा। तो 2 सत्ते 14 किए, कितना बचा इसमें? इसमें बचा 1, ये कितना हो गया? 16। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 16 से ज्यादा ना है तो आप कहेंगे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पूरा भाग हो गया। अगली बार आइए फिर एक ऐसे लाइन खींचिए, ठीक, जैसे लासा मासा करते हैं लगभग वही स्टेप है पूरा एज इट इज। अब फिर से इसमें देखिए पीछे कितना है? 8। मैंने बोला अगर पीछे की संख्या का हो, ठीक, इनमें से कोई हो तो 2 से काटना है, 2 से काटो। 2 के पहाड़े में 7 से ज्यादा ना है, कितनी बार पढ़ेंगे आप? 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 हो जाएगा, 2 9 18, ठीक। अब देखिए पीछे की गिनती 2 के पहाड़े वाली नहीं है। अगर पीछे की गिनती 2 के पहाड़े वाली नहीं होती है तब क्या करेंगे आप लोग, ठीक। तो आप देख लीजिए 3 का नियम, इसमें क्या होगा? संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित, यानी कि कोई भी संख्या हो, अगर आप उसको जोड़ लेते हैं, अगर जोड़ने के बाद वो गिनती 3 के पहाड़े में आती है। मैंने क्या कहा? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लिख देते हैं, मान लो मैंने लिख दिया 12, ठीक। अभी आप भूल जाइए 3 के पहाड़े को, ऐसे सोचिए कौन कौन संख्या है इसमें? 1 है और 2 है। इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा? आप लोग इनको जोड़ेंगे तो आएगा 3,
ठीक, तो 3 के पहाड़े में 3 आता है कि नहीं आता है? आता है। तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया, ये पक्का हो गया कि ये जो 12 लिखा है ये 3 के पहाड़े में संख्या आ जाएगी। अब जब यहाँ से तुमको पता हो गया आप लोगों को कि 3 से 1 भाग हो जाएगी, ये संख्या कट जाएगी, तो चुपचाप 3 से भाग कर देंगे तो 3 चौके 12, यानी 3 के पहाड़े में कितनी बार में? 4 बार में। ठीक, इसी तरह इसमें देखिए 9 और 3 और 9 जोड़ो कितना आएगा? 12। ठीक, 12 आया। तो 12 आने से हमें बस यही पता चला कि 3 के पहाड़े में 12 आता है, मतलब ये संख्या भी 3 के पहाड़े में आ रही है। तो करो 3 एक कम 3, 3 तिया 9। ठीक, अब 13 एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है, तो 13 एक कम 13। ठीक, कर लिए हम लोग। अगला स्टेप क्या होगा? जितने नंबर यहाँ पे, ठीक, इनको ऑर्डर वाइज लिख लीजिए। क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, अब इसमें ऑप्शन इस तरह बना है, तो इसके हिसाब से चलना है। इसके हिसाब से कैसे चलना है? इसमें देखो 2 आया है, तो सबसे पहले संख्या क्या है? 2। ठीक, अब 2 कितनी बार आया है? आप लोग कहेंगे 2 बार आया है। ठीक, फिर 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है, तो 3 लिख देंगे ऐसे ही, और चाहे 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला जो 13 कितनी बार आया है? 1 बार। देखो ऑप्शन में कहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अब कई बार क्या होगा, इस तरह ऑप्शन ना दे करके सिर्फ एक संख्या देगा, सिर्फ एक संख्या देगा। उसको कैसे करना है? अगर सिर्फ एक संख्या दे, इतना लंबा प्रोसीजर ना दे के सिर्फ एक संख्या दे, तो इनको आपस में गुणा कर लेना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुणे 13 कर लीजिए, 13 गुणे 12 कर लीजिए। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 13 का गुणा कर लीजिए, 2 तिया 6, तो एक कम 2, ऐसा कर लीजिए, 12 तिया 36, 13 6 66, क्या आ जाएगा? 166। इस तरह करेंगे तो 166 आ जाएगा। ठीक है, एक सौ छप्पन आएगा। ठीक है, 156 आएगा, 13 दूनी 26 होता है। ठीक है, 156 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 156 हो जाएगा। ठीक, तो 156 कब लिखना है? जब आंसर तुम्हारा संख्या में पूछे। ठीक है, 156 कब लिखना है? जब आंसर संख्या में पूछे, और अगर इस ऑर्डर में पूछे तो बस इतना करके छोड़ देना है, आराम से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में, 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए, तो m का मान के रूप में व्यक्त किया जाए, तो m का मान होगा। ठीक, यानी ये पूछ रहा है कि इसके और इसके एचसीएफ को अगर इसके बराबर में रख दिया जाए तो m का मान क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमको इसका और इसका एचसीएफ निकाल लेना है, यानी इसका और इसका मासा निकाल लेना है। ठीक, मासा कैसे निकालना है? आप लोग चाहे ऐसे अलग अलग करके ऐसे लगा लीजिए। ठीक, ऐसे। ठीक, तो आराम से करिए। पीछे की संख्या क्या है? 5। अब यहाँ 5 का डिविजिबिलिटी रूल लिख लीजिए, तो लिख लीजिए लास्ट में 0 या 5। अगर किसी संख्या के आखिरी में 0 या 5 होता है
तो वो संख्या 5 से कट जाती है, 5 से भाग उसका हो जाता है। तो करिए 5 से 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 अभाज्य संख्या, तो 13 एकम 13, खत्म। यही तो इधर आ जाएंगे। ये इतनी बड़ी संख्या है, मान लो तुम आप लोगों को नहीं पता है कि 13 के पहाड़ में या 9 बार में आती है, तो छोड़ दीजिए इसको। ऐसे सोचिए 7 और 1 8, 8 और 1 9, और मैंने क्या बताया था, अगर संख्या जोड़ के 3 के पहाड़े में आ जाए, 9 3 के पहाड़े में आ रहा है, 9 3 के पहाड़े में आता है, उनका जोड़ भी कितना आ रहा है 9। तो ये संख्या किससे कटनी है, 3 से। संख्याओं का जोड़ अगर 3 के पहाड़े में आता है तो संख्या को भी 3 से काट देते हैं। कर दीजिए 3 से, 3 तिया 9, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। ठीक। अब कह रहा है कि एचसीएफ का मतलब इन इसमें और इसमें देखिए कौन सी संख्या कॉमन है, ऐसी संख्या जो इसमें भी आई हो इसमें भी आई हो। आप लोगों ने समझे 13 ऐसी संख्या है जो दोनों में दिख रही है, बाकी ऐसी संख्या नहीं दिख रही जो दोनों में हो। तो जो संख्या दोनों में दिख रही वही क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ कितना आया, 13। अब जिसके रूप में ये लोग व्यक्त किए थे ना, उसी के बराबर में क्या रख देना है, एचसीएफ का मान रख देना है। तो आप लोग लिख लीजिएगा 65m माइनस 117 बराबर एचसीएफ कितना आया था, 13। ठीक है। अब क्या करना होता है, इक्वल टू के पहले कोई संख्या अगर माइनस में है, वो संख्या कहाँ चली जाएगी, इक्वल टू के बाद चली जाएगी। ऐसे याद रख लीजिए, नहीं तो ऐसे याद रख लीजिए, कोई नंबर है अल्फाबेट के साथ, ये नंबर है सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, सिंगल सिंगल एक तरफ चले जाएंगे, सिंगल सिंगल सिंगल। ठीक है। तो क्या होंगे, सिंगल सिंगल एक तरफ हो जाएंगे। कहने का मतलब इसके साथ भी अल्फाबेट नहीं है, इसके साथ भी अल्फाबेट नहीं है। तो जिनके साथ अल्फाबेट नहीं है वो एक तरफ रहेंगे, जिसके साथ अल्फाबेट है वो एक तरफ रहेगा, यानी ये चला जाएगा उधर। उधर पहले से 13 प्रेजेंट था, ये संख्या उधर जाएगी तो आगे जो भी लगा होगा उसका उल्टा हो जाएगा, माइनस है उधर चली जाएगी तो प्लस लग जाएगा, ये हो जाएगा 117। अगर ये उधर चला गया बिछड़ के तो यहाँ बचा कौन, बचा 65m। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 3 10, 1 और 1 2 और 1 3, 130। यहाँ क्या चल रहा था, 65m। अब एक बार और ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया था। अब क्या होगा, अगर इक्वल टू के पहले भी कोई अकेले संख्या हो, इक्वल टू के बाद भी कोई अकेले संख्या हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में संख्या अगर बराबर की उस तरफ जाए चाहे इस तरफ आए, वो भाग में जाएगी। कब, जब बराबर के पहले भी कोई एक संख्या हो, बराबर के बाद भी कोई एक संख्या हो, तो भाग में भेजते हैं। इस m को क्या कर लेंगे, रोक लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था गिनती गिनती एक तरफ हो जाती है। एबीसीडी वाला आखिरी में सिंगल ही रहता है, अल्फाबेट आखिरी में किसका बचता है, सिंगल बचता है, तो इसको सिंगल कर दिए। ठीक। अब ये 65 कहाँ चला जाएगा, बटे में यानी भाग में, 130 बटे 65। ठीक। अब अगर आप लोग इसको काटेंगे 65 को 113 130, तो ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा और m का मान हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। 65 से 130 कैसे कटा। ठीक। तो आप लोग एक बार करके देखिए, 130 और 65, मैंने क्या लिखा है, 5 का रूल, 0 और 5 लास्ट में हो तो 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15। 13 का पहाड़ा तो आप लोग को आता होगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो आंसर ऊपर क्या है मेरा, 2, वही हमारा आ रहा था। ठीक। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऑप्शन में आपको कुछ भी दे देगा, ए बराबर मान लो 1 दे दे, बी बराबर 3 दे दे, ठीक है, सी बराबर दे दे 5 और डी बराबर दे दे 2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अगर ऐसा ऑप्शन देता है तो। ठीक। बाकी आप लोग तरीका देख लीजिए कैसे करना है, बाकी हो सकता है गिनती बदल जाए। ठीक। तो आप लोग को याद करके जाना, करना क्या है, पहले एचसीएफ निकाल लेना है, उस एचसीएफ को क्या करना है, इस संख्या के बराबर में रख देना है, उसके बाद m का मान इस तरह, m की जगह कुछ और आ जाए उसका भी मान इस तरह निकालना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, क्वेश्चन है दिया गया है, दिया गया है लासा
लासा मतलब एलसीएम, लासा 132 288, यानी 132 और 288 का जो लासा है वो दिया हुआ है 3168। तो कितना दिया है? 3168। ठीक, कह क्या रहा है? कह रहा है तो मासा क्या होगा, कह रहा है तो ठीक 132, 288 का मासा होगा। ठीक, मासा मतलब HCl, मासा मतलब HCl और लासा मतलब LCM। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आए, संख्याएं दी हो, ठीक, लासा दे दे या मासा, दो में से कोई एक दे दे, दूसरा निकालना हो, यानी कि संख्याएं दी हुई है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से एक लासा बताओ क्या होगा, या पूछ ले मासा बताओ क्या होगा। तो एक फॉर्मूला लर्न करके जाना है आप लोग को, LCM गुणे HCl बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ नंबर हिंदी में लासा गुणे मासा बराबर संख्या का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मूला रट के जाना है। ठीक, अगर आप ये रट के जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं, और ये क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में आता है, यहाँ से 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा अगर आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो क्या होगा, लासा की जगह पे लासा का मान ध्यान से देखो, दिया गया है लासा, लासा किसका किसका, इसका, यानी इन दोनों संख्याओं का लासा कितना दिया है 3168। फिर लासा की जगह पे लासा का मान रख दीजिए, रख दिए। फिर आगे देखिए कह रहा तो 132 और 288 का मासा बताओ क्या होगा, या होगा मतलब यही है कि पता करके बताओ। तो मासा हमें नहीं पता है, तो मासा को एज इट इज ऐसे ही उतार लो, लिख लो। ठीक, बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल मतलब संख्या कौन कौन सी दी है, कौन कौन सी, 132 और 288 यही संख्याएं हैं, इन्हीं का लासा दे रखा था। तो जिन संख्याओं का लासा दे रखा है, या लासा निकालना है, या मासा दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, उन संख्याओं का ही क्या करना है, गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा, गुणा लगा दिए बीच में, यहाँ तक क्लियर। तो ये सिर्फ मैंने फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट की है और कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, संख्याएं अगर गुणा में है, ठीक, अपोजिट साइड जाएंगी तो डिवाइड में चली जाएंगी। संख्याएं अगर गुणा में है, अपोजिट साइड जाएंगी तो डिवाइड में चली जाएंगी, भाग में चली जाएंगी। तो करना क्या है, यहाँ से मासा को रोक लेना है, जैसे मैंने पीछे बताया था कि अल्फाबेट को रोक लेना है, ABCD को रोक लेना है, वैसे इसको रोक लेना है। 132 गुणे 288 ये पहले से लिखा था, बराबर के बाद फिर से उतार ली। ये संख्या कहाँ चली जाएगी, ये संख्या चली जाएगी बट्टे में, 3168। ठीक, बट्टे में चली जाएगी। अब आगे क्या करना है, अब इसको भाग करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, भाग करना है। ठीक, अब इधर नियम क्या बताए थे, 2 के पहाड़े से पीछे गिनती है, 2 से तो कट रहा है, लेकिन 2 से काटने बैठेंगे तो हम 2 4 10 मिनट काटते ही रहेंगे इसको, लेकिन 2 से हम इसलिए हम 2 को नहीं काटेंगे, 3 से चेक करते हैं। 3 तो 5 और 1 6, 6 यानी 3 दूनी 6, 3 के पहाड़े में भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये गिनती 2 के पहाड़े में भी आ रही है, 3 के पहाड़े में भी आ रही है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, लास्ट में 8 है यानी 2 के पहाड़े में आ रहा है, जोड़ के देख लेते हैं, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 3 के पहाड़े में आता है। कितने बारे में, 18, 3 के पहाड़े में 6 बार में 18 आता नहीं, ये संख्या 3 के पहाड़े में आएगी। ठीक, तो एक रूल और लिख लीजिए, अगर संख्या 2 और 3 दोनों के पहाड़े में तो 6 के पहाड़े में आ जाएगी। ठीक है, संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, यानी वो 6 से भी कट जाएगी। ठीक, संख्या 2 से डिवाइड हो रही हो, 3 से, दोनों से हो रही हो, तो 6 से भी हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट इसको किससे करेंगे, 6 से करेंगे। ठीक, 6 से डिवाइड करेंगे, करिए 6 से, 6 5 30, 1 बचा 16 हुआ, 6 दूनी 12, 12 यानी कि 16 में 12 गए, 4 बचे, 4 बचे तो 48 हो जाएगा, तो 6 8 48 यानी 6 48, यहाँ आ जाओ, 6 दूनी 12, 6 दूनी
12, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और आगे आइए। अब देखिए लास्ट में 8 है, लास्ट में 2 है, तो इसको हम एक बार 2 से काट लेते हैं, ये और छोटा हो जाएगा। 11 दूनी 22, यहाँ से कर दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा 12, 2 छांग 12, 2 चौके 8। ठीक, अब इसमें और इसमें देख लीजिए एक बार, 8 और 2 10, 10 8 18, यानी कि ये 18 आ रहा है, 18 3 के पहाड़े में आ रहा है, मतलब ये 3 से कट रही है, 3 से भाग हो रही है संख्या। लास्ट की संख्या 2 के पहाड़े में 2 से हो रही है, यानी कि ये 2 और 3 दोनों से हो रही है, यानी इसको हम 6 से काट सकते हैं। लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा कि जो संख्या बटे में है, जो संख्या नीचे है, वो भी कटे, तभी हम हाथ लगाएंगे काटने के पीछे, नहीं तो नहीं छोड़ देंगे। चेक करिए, 2 के पहाड़े में आ रही है, यस सर आ रही, क्योंकि पीछे की संख्या 2 के टेबल वाली है। जोड़ के देखते हैं, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, आता है कई बार में, 4 बार में। ठीक है, यानी ये संख्या 3 से भी कट रही है, तो इसको किससे काट सकते हैं, 6 से। देखो ये भी 6 से कट सकती है, ये भी। तो आइए शुरू करते हैं इनको 6 से भाग करना। तो करेंगे 6 दूनी 12, 6 चौको 24 करेंगे, 2 बचेगा 24, 6 चौको 24, यहाँ आ जाइए, 6 चौको 24, 6 अट्ठे 48। ठीक, यहाँ से देखिए 11 के पार से 11 एकम 11, 11 चौके 44, 4 एकम 4, 4 के बारे में एक बार में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कई बार में आया 12। तो मासा क्या हो जाएगा, मासा क्या आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से आंसर तुम्हारा आ गया। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए लासा पूछ लेता, वो भी आप लोग को करा देता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सहभाज्य संख्या है। मान लो क्वेश्चन पूछ ले, निम्न में से कौन सी ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सी सहभाज्य संख्या है, और उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ठीक, अब कर देते, ऑप्शन लिख देते हैं। मान लो लिखा 5 15, 3 12, 7 9 6, और लिख दिया मान लो 26। ठीक, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, पहचानना है कि सहअभाज्य संख्या कौन सी है। तो सहअभाज्य संख्या को कैसे पहचानना है, इसको इधर लिख लीजिए। ठीक, 2 संख्याएं होंगी लगातार। ठीक, लगातार 2 संख्या हो, ठीक, या ज्यादा भी हो, और क्या हो, वो एक ही संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, वो संख्या एक ही संख्या से ना कटे। चेक करिए, 5 और 15, 5 के पहाड़े 15 आता है 3 बार में, यानी एक ही पहाड़े में दोनों गिनती आ रही है, यानी ये सहअभाज्य संख्या नहीं। 3 और 12, 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 बार में, यानी से अब सहअभाज्य संख्या नहीं है। 6 और 26 देख लीजिए, 6 भी 2 के पहाड़े में आता है। मैंने बताया था आखिरी की संख्या अगर 2 के पहाड़े में आए, ये संख्या भी 2 के पहाड़े में आ जाएगी, यानी ये भी 2 के पहाड़े में आ जाएगी। उस हिसाब से दोनों संख्या एक ही टेबल में आ रही है, यानी ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। 7 और 9, 9 3 के पहाड़े में आएगा, लेकिन ये 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो 2 ऐसी संख्याएं हो जो एक ही टेबल में ना आ रही हो, एक ही पहाड़े में ना आ रही हो, उन्हें क्या कह देंगे, सहअभाज्य संख्या कह देंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, बस नंबर बदल जाते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 15, 18 और 24 का लासा पूछ रहा है। 15, 18, 24, ठीक है, का लासा याद करो, ठीक है, ठीक है, लासा निकालना है इसका, ठीक, इसका लासा निकालना है यानी एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम आप डायरेक्ट निकाल लेना, ठीक है। कैसे निकाल लेना? डायरेक्ट लिख लिए 15, 18, 24, ठीक। लास्ट गिनती देखिए, 4 2 के पहाड़े में आती है, 8 2 के पहाड़े में आती है। शुरू कर दीजिए। 2 के पहाड़े में 15 आता है? नहीं आता है। इसको करते टाइम हम लोग जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं, मान लो 2 से कर रहे हैं, अगर 2 के पहाड़े में ये संख्या नहीं आ रही है 15, उसको नहीं काटेंगे। करेंगे क्या? उसको चुपचाप उतार लेंगे, ठीक है। 2 9 18 और 12 दूनी 24, ऐसे कर लीजिए। 2 1 2, 2 दूनी 4। फिर से देखिए 12 में पीछे 2 है यानी 2 के पहाड़े में आ रही है, तो 2 से तब तक काटिए जब तक संख्या कटना बंद नहीं हो रही है। 2 से काटिए, 15 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 9 2 के पहाड़े में नहीं आएगा तो उतारो, 2 6 12। फिर से 2 से काटेंगे, ये दोनों नहीं आ रहे थे, उतार लिया, 2 3 6। अब देखिए 2 के पहाड़े में कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है। 3 के पहाड़े में आता है 9, 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से शुरू करते हैं, 3 से, ठीक। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 15 से ज्यादा ना है तो कहेंगे 3 5 15 ही होता है। 3 3 9, 3 1 3, ठीक। फिर से देखिए 3 पहाड़े 5 नहीं आएगा, 3 आएगा एक बार में, 5 के पहाड़े में 5 एक बार में, ठीक। जब तक लास्ट में 1 1 1 नहीं आ जाता है तब तक इसको बेमन मन मन करना है, ठीक है। तब तक इसको मन मन करके सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व क्या करना है? सब उतारो जितना भी लिखा है एक लाइन से। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। 2 कितनी बार आया? 3 बार। 3 कितनी बार आया? 2 बार। 5 कितनी बार आया? 1 बार। 2 की पावर 3, 2 की घात 3 मतलब पूछ रहा है 2 का क्यूब बताओ, 2 का घन बताओ। 2 का घन कितना होता है? 8। 3 के ऊपर 2 लिखा है यानी 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 8 72 गुणे 5 करेंगे। 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल आया 1। 5 7 35 और 1 36, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 360। इसका लासा कितना आएगा? 360, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को लासा निकालना है, ठीक। अगर इसी में मासा पूछ लेता तो जो संख्या रिपीट हो रही है खाली उनको ही लिख लेना था, वो क्या हो जाता? तुम्हारा मासा हो जाता, ठीक। तब उसमें अलग अलग करके कर लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन आए तो बताते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, दिया गया है HCF, दिया गया है, दिया गया है HCF, क्या दे रखा है? 252 594, 252 594, ठीक है। इसका HCF कितना दे रखा है? 18। HCF दे रखा है 18, आगे लिखा है तो, ठीक। LCM ज्ञात करो, ठीक है, कह रहा है तो LCM ज्ञात करो, ठीक। इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, उस पर हम लोग HCF निकाल रहे थे। अब कि हमको HCF दे दिया है, LCM निकालना है। फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने? LCM गुणे HCF यानी लासा गुणे मासा बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी संख्या का गुणनफल, ठीक है। यही कराया था हमने, लिख लीजिए आगे। अब एलसीएम की जगह पे एलसीएम मतलब लासा, ठीक है। लासा का मान कितना है? नहीं है, कह रहा ज्ञात करो। ये क्या है? लासा है। ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये क्या है? मासा है। ये दिया हुआ है इसका, और इसका मासा 18। मासा दिया हुआ है तो मासा की जगह पे मासा वाला नंबर कॉपी कर लेना है। एलसीएम नहीं दिया हुआ है तो एलसीएम लिख लेंगे ऐसे ही। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब संख्या का गुणनफल, संख्याओं को गुणा करो। कौन कौन संख्या को? 252 और 594, ठीक। अब क्या करना है? जो चीज निकालनी है उसको एज इट इज उतार लो। अब इसको कहाँ भेज देंगे? डिवाइड में, यानी 252
गुणे 594/18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको 18 से किसी एक को डिवाइड करके देखिए पूरा पूरा हो रहा है नहीं। 18 एकम 18 हो जाएगा। ठीक, 18 एकम अगर 18 करेंगे, अगर 18 करेंगे तो यहाँ बचेगा 15, 7 72, यानी कि ये 18 से ये पूरी पूरी संख्या भाग हो जाएगी। ठीक, नहीं कर पा रहे हैं आप वैसे तो आप 3 से चेक कर लीजिए। 5 और 2 7 और 2 9, यानी 3 से कट जाएगा। इसको देखिए 8 और 1 9, ये 3 संख्या कट जाएगी। अगर कोई संख्या 3 से कट जाती है उसे हम 9 से काट सकते हैं। ठीक, मैंने क्या कहा, अगर कोई संख्या 3 के पहाड़े से पूरी पूरी कट जाती है उसको 9 के पहाड़े से भी काट सकते हैं। तो आप इसे छोटा करना चाहें, अगर वहाँ समझ में ना आए कि कैसे काटना है तो आप 9 से काट सकते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 इसमें भी आएगा। ठीक, 18 बचेगा 7 72 हो जाएगा, 9 8 72। फिर 2 से आराम से काट दीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो क्या बचा ऊपर, 14 गुणे 594। इसका गुणा कर लीजिए आपस में, 594 गुणे 14, 4 चौकी 16। ठीक, 4 9 36 और 1 37, 4 5 20 और 3 23। 4 कर देंगे यहाँ, 9 कर देंगे यहाँ, 5 कर देंगे। कैसे किया, 4 चौके 16 के 6, हासिल आया 1। 4 9 36 और 1 37 के साथ हासिल आया 3। 4 5 20 और 3 23। इसी तरह 1 का 4, 1 9 और 1 5, 6 7 4 11, 9 3 12 और 1 8। आंसर क्या आ गया, 8 3 1 6, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 8 3 1 6। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। लासा यानी एलसीएम। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर आता है, हाँ या तो एलसीएम पूछ लेगा या तो एचसीएफ पूछ लेगा। फॉर्मूला दोनों में ही सेम रहेगा। ठीक, अगर एलसीएम दे रखा हो तो एलसीएम की वैल्यू पुट करो, एचसीएफ वाली उधर भाग में भेज दो। अगर एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम का मान उधर भाग में भेज दो, काट पीट के आंसर निकाल लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरलतम रूप में व्यक्त करना है 148 185। क्वेश्चन दे रखा है 148 बटे 185 को सरल रूप में व्यक्त करें। क्या कह रहा है, सरल रूप में व्यक्त करें। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा था। ठीक, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करा रहा हूँ जो सिर्फ रिपीटेड है। अभी सिर्फ चैप्टर 1 के क्वेश्चन चल रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन और करने हैं। उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। 102% to 100% आना है। कहने का मतलब ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इसको क्या करना है, सरल रूप में व्यक्त करना है। सरल रूप में व्यक्त करने का मतलब इस संख्या को तब तक काटिए जब तक ये कटना बंद ना हो जाए। ठीक, क्या लिखा है, 148 बटे 185। ठीक है, काटने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे की संख्या चेक करिए। 8 2 के पहाड़े में आएगी, यस। पीछे 5 नहीं आएगी, यानी कि इसको 2 से डिवाइड नहीं करना है, छोड़ दीजिए। 3 पे आइए, जोड़ो, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 तो कटने से रही 3 से, इसमें आ जाइए। 8 और 1 9 5 14, यानी कि ये भी क्या होगी, 3 से नहीं कटेगी, 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर ये दोनों 3 से नहीं होंगी, 2 से नहीं होंगी, 5 तो नामुमकिन है। ठीक, 7 से चेक करते हैं। 7 से भी नहीं होगी, 7 दूनी 14 करेंगे तो 8 बन जाएगा। ठीक, 8 से भी नहीं होगी, 9 से चेक कर लीजिए। 9 दूनी 18, 5 बच जाएगा। 10 का तो नामुमकिन है। 11 से देखिए तो 11 से करेंगे फिर दिक्कत आ जाएगी। 12 से करेंगे तो 12 करेंगे तो फिर 28 आ जाएगा, फिर दिक्कत। 13 से करिए, 13 से भी नामुमकिन है। ठीक, क्योंकि 13 एकम 13 बच जाएगा 38। ठीक, 14 से करिए, 14 एकम 14 8 बच जाएगा। ठीक, तो ऐसा करिए इसको। अगर मान ली 13 तक सोच लिए थे हम लोग, 14 के बारे में सोचे तो सोचना बेकार है, क्योंकि 14 में पीछे 4 है, सम संख्या है। ठीक, तो सम संख्या अगर आ रही पीछे, ठीक, ये सम संख्या इसमें लेकिन इसमें नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, जब हम इस संख्या को काटते जाए और हमें समझ में ना आए ये संख्या किस संख्या से कटेगी,
तो हमको करना कुछ नहीं होगा, इन संख्याओं का क्या ले लेना है, इन संख्याओं का हमें ले लेना है मासा यानी HCF। क्या ले लेना है, HCF ले लेना है। ठीक है, इन दोनों का क्या ले लेना है, HCF ले लेना है। ऐसे करिए, ठीक, HCF दोनों का गुणनखंड कर लीजिए। ठीक, उसके बाद जो HCF आएगा आगे उससे करते हैं क्या करना है आगे। तो कर दीजिए 2 सत्ते 14, चौके 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 37 एकम 37 इधर आएगी। बी के पार्ट्स करिए, 2 के पार्ट्स करेंगे 2 9 18 नहीं कटेगा 2 से, सीधा 5 से करिए, 5 तिया 15, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। ठीक, HCF में मैंने क्या बताया था, ऐसी संख्या लिखनी है जो दोनों में कॉमन हो। तो 37 और 37 दोनों में आ रही है, तो यही क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। ठीक, HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कोई संख्या क्या हो, पूरी पूरी कट जाए। तो ये HCF क्या है, 37। तो 37 ही ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। क्यों, क्योंकि इससे भी 37 इसमें भी 37, यानी ये दोनों संख्याएं 37 से भाग हो जाएंगी। तो करना क्या है, 148 को भी 37 से भाग कर लेना है ऐसे करके। ठीक, इधर 185 को भी क्या कर लेना है, ऐसे 137 से भाग कर लेना है। ठीक, अब सोच के देखिए 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े हैं, शायद 3 37 हटा दीजिए, सिर्फ 7 का सोचिए। 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े हैं कि जो पीछे वाली संख्या है वो 8 आ जाए। आप कहेंगे 7 का पहाड़ा सर जी अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो 28 आता है और उसमें पीछे क्या आता है, 8 आता है। उसमें आधा क्या है, पीछे 8। सिर्फ पीछे वाली संख्या के बारे में सोचिए, यूनिट डिजिट के बारे में सोचिए। यूनिट डिजिट क्या रही, 8, आगे भूल जाएंगे। तो इसको सोच के बस क्या लाना है, आप सोचेंगे ना कितनी बार पढ़े तो कुछ नहीं पढ़ना है, बस लास्ट की संख्या यहाँ देखिए, लास्ट की यहाँ देखिए। ठीक, या ऐसा ना कर पाइए कि पीछे की संख्या फिर भूल जाइए, पीछे की बंद कर लीजिए, इसमें लास्ट की बंद कर लीजिए। कुछ देर के लिए 7 क्लोज कर दीजिए, 8। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए 14 से ज़्यादा ना है, यानी 3 का पहाड़ा पढ़िए 14 से ज़्यादा ना है। तो कहेंगे आप 3 चौके 12, यानी 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे मतलब 4 से दोनों को गुणा करिए, 4 सत्ते 28 के 8, हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14। ठीक है, 12 और 2 14, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। कई बार में, 4, यानी कि ऊपर कई बार में काटा हमने, 4 बार में, इसमें आ जाएगी। फिर वही कार्यक्रम, पीछे की संख्या भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आगे 3, इसमें आगे क्या है 18। 3 के पहाड़े में 18 कई बार में आएगा, आप लोग कहेंगे 6 बार में आएगा। 6 बार करके देखते हैं। ठीक, लेकिन अगर 3 का पहाड़ा हम लोग 6 बार करते हैं तो 6 सत्ते होता है 42, पीछे क्या आ जाएगा 2, लेकिन इसमें पीछे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम लोग 6 बार नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमें ये भी ध्यान देना है कि पीछे की डिजिट 5 आए, जो भी लिखा हो। तो 5, अब 7 से किसको गुणा करेंगे, पीछे 5 आ जाए। तो 7 को हम अगर 1 से करेंगे तो 7 ही आएगा, 2 से करेंगे 14 आएगा, तो पीछे 4 आ जाएगा। 3 से करेंगे तो 21 आएगा, पीछे फिर 1 आ जाएगा। 4 से करेंगे तो 28, पीछे 8 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 35, यानी पीछे 5 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगी। तो इसको किससे करने वाले हैं, 5 के पहाड़े से करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, वहां आप लोग 6 बार कर रहे थे, ज्यादा आ रहा था, 1 बार कम कर लीजिए, 5 बार में काम चला लीजिए, 5 बार में पूरी पूरी हो जाएगा। 5 सत्ते 35 के 5, 5 तिया 15 और 3 18। ठीक, ये हो गया पूरा पूरा। ठीक है, कितनी बार में, 5, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 4/5। यानी कि कोई संख्या दे दे इस तरह, वो नॉर्मली छोटी संख्याओं से आप ना काट पाए, ना कट रही हो, जैसे 2 से सोचे, 3 से सोचे, है ना, ऐसे 2 4 5 6 तक सोच रहे हैं हम लोग, नहीं समझ में आ रहा है, तब क्या करना है, इन लोगों का HCF यानी मासा निकाल लेना है और उसी मासा से दोनों को डिवाइड कर लेना, आंसर हो जाएगा। ठीक।